ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 10 आज प्रारंभ हो रहा है। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या का चित्रण किया। आज श्लोक 1 और 2 आपके सामने रखूँगा। इस अध्याय में उनका कथन है, महाबाहो अर्जुन, मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन। यहाँ उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः साधक को पूर्ण पर्यंत खतरा है। लास्ट तक ज्यों ज्यों वह स्वरूप में ढलता जाता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं, बहुत छोटे। कहाँ से हमला करेगी प्रकृति? नए नए दृश्य आते हैं, उसकी जानकारी महापुरुषों ही देते रहते हैं। वह नहीं जानता। यदि वे मार्गदर्शन करना बंद कर दें तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा। जब तक वह स्वरूप से दूर है तब तक सिद्ध है कि प्रकृति का कोई न कोई आवरण बना रहेगा, खेल खेलती रहेगी। प्रकृति फिसलने से लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। अर्जुन शरणागत शिष्य, उसने कहा, शिष्यस्तस्यं साधिमा त्वं प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। अतः उसके हित की कामना से योगेश्वर कृष्ण फिर उसे ज्ञान बताएंगे। 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया, उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान पूर्वक विषय की पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान वाच क्या कहते हैं? वोयम एव महाबाहो शृणु मे परम वच, अयक्त अहम प्रियमाणाय वच्छामि हित काम्यया। न मे वेदु सुरगणा प्रभवं न महर्षय, अहमादिर्य देवानां महर्षीणां च सर्वश। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मैं मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहता हूँ कि तेरा हित कैसे हो सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने का को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। भगवान ने कहा, महाबाहो अर्जुन, मेरे परम प्रभाव युक्त वचन को पुनः सुन। मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूँगा। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा वह जन्म और कर्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। जो आंखें हैं इनसे नहीं देख सकते, इसलिए मेरे उस प्रकट होने वाले होने को देव और महर्षि स्तर तक पहुँचे हुए लोग भी नहीं जानते। मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण, भगवान ने कहा, स्तर तक। भूयम एवं पद का क्या भाव है? भूयम पद का पुनः और फिर होता है एवं, यदि अभी अर्थ में आया है। उनका प्रयोग करके भगवान यह भाव दिखला रहे हैं कि 7वें से 9वें अध्याय मैंने इस विषय का प्रतिपादन किया है, उसी विषय को अब प्रकारांतर से फिर भी कह रहा हूँ, सुन। परम वचन का क्या भाव है और उसे पुनः सुनने के लिए कहने का क्या भाव? जो उपदेश परम पुरुष परमात्मा के परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य खोलने वाला हो,
और जिससे उन परमेश्वर की प्राप्ति हो उसे परम वचन कहते हैं। अतः इस अध्याय में भगवान ने अपने गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य समझाने के लिए जो उपदेश दिया वही परम वचन है, और उसे फिर से सुनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी भक्ति का तत्व अत्यंत ही गहन है, अतः उसे बार बार सुनना परम आवश्यक समझकर बड़ी सावधानी के साथ श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। प्रियमाणाय विशेषणों का और हित काम्य या पद का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? प्रियमाणाय विशेषण का प्रयोग करके भगवान ने यह दिखलाया है कि हे अर्जुन, तुम्हारा मुझ में अतिशय प्रेम है। मेरे वचनों को तुम अमृत तुल्य समझकर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हो। इसीलिए मैं किसी प्रकार को संकोच न करके बिना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य बार बार खोल रहा हूँ। यह तुम्हारे प्रेम का वही फल है तथा हितकाम्य या पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे प्रेम ने मेरे स्वभाव में तुम्हारी हित कामना भर रखी है। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ स्वाभाविक ही बातें कह रहा हूँ जो केवल तुम्हारे हित ही से भरे हैं। केवल तुम्हारा ही हित है इन बातों। पहले श्लोक में भगवान ने जिस विषय पर कहने की प्रतिज्ञा की है उसका वर्णन आरंभ करते हुए वे पहले 5 श्लोकों में योग शब्दवाच्य प्रभाव और उसकी विभूति का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। यहाँ प्रभवम पद का क्या अर्थ है और उसे समस्त देव समुदाय और महर्षि जन भी नहीं जानते, इसका क्या भाव है? भगवान का अपने अतुलनीय प्रभाव से जगत का सृजन करना, पालन और श्रृंगार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में दुष्टों के विनाश और भक्तों के परित्राण, धर्म की संस्थापन तथा नाना प्रकार की चित्र विचित्र लीलाओं के द्वारा जगत के प्राणियों के उद्धार के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मत्स्य, श्री कच्छप आदि दिव्य अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करने के लिए उनके इच्छानुसार नाना रूपों में तथा लीला वैचित्र्य की अनंत धारा प्रवाहित करने के लिए समस्त विश्व के रूप में जो प्रकट होना है उसी का वाचक यहाँ प्रभव पद है। उसे देव समुदाय और महर्षि लोग नहीं जानते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं किस किस समय किन किन रूपों में किन किन हेतुओं से किस प्रकार प्रकट होता हूँ। इसके रहस्य को साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, अतीन्द्रिय विषयों को समझने में समर्थ देवता और महर्षि लोग भी यथार्थ रूप से नहीं मुझे जानते। भगवान ने कहा सुरगणा पद 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य प्रजापति, 49 मदगुण, अश्वनी कुमार और इंद्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओं के समुदाय हैं उन सब का वाचक है महर्षियम पद। यहाँ सप्त ऋषियों का समझना चाहिए, यानी देवताओं का और महर्षियों का मैं सब प्रकार से आदि हूँ। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन देवताओं और महर्षियों से इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं। उनका निमित्त और उपादान कारण मैं ही हूँ, और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि प्रभाव है वे सब भी उन्हें मुझसे ही मिलते हैं। भगवान ने स्पष्ट किया सब का कारण। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।